जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो आप लोगों ने, जैसे कि आप जानते हैं कि इस दिन मैंने फुल डे व्लॉग किया था, ये मेरे फुल डे व्लॉग की ना सीरीज़ चल रही हैं। तो बस इसके बाद एक व्लॉग और है, उसके बाद ये व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग आगे इंजॉय करिए। नाश्ते करने के बाद से आगे मैंने नाश्ता मैंने कर लिया है। 11:15 का टाइम है, ठीक है, 11:15। ये देखिए 11:15 हो रहे हैं। मैं ना अभी बस थोड़ी सी ना एडिटिंग करूंगी, मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट एडिट करूंगी। पूरा हो गया तब भी ठीक है, नहीं पूरा हुआ तब भी ठीक है। फिर उसके बाद बाहर चलूंगी 11:30 के बाद। तो 15 मिनट में एडिटिंग करूंगी। गाइस, आपने देखा नहीं देखा, अभी दिखाती हूँ मैं कितनी ढीठ हूँ। मैं अगर खाना खा कर यहाँ नाश्ता करके बैठती हूँ, मैं रोज़ सोचती हूँ 10 मिनट एडिटिंग को दूंगी, बाकी पहले काम करूंगी, फिर आके एडिट करूंगी। पहले 15 मिनट करूँ, पर ना मैं ऐसी ढीठ हूँ कि मुझे पहले ना व्लॉग का पड़ा रहता है, आप लोगों के प्यार का पड़ा रहता है कि पहले मैं व्लॉग एडिट कर लूँ यार, पहले थंबनेल क्रिएट कर लूँ, व्लॉग कर लूँ, म्यूज़िक लगा लूँ, बैकग्राउंड उस पर वॉइस ओवर कर लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँ। तो यही करते करते 1 घंटा बीत गया है, बिल्कुल 12:15 हो चुके हैं, होने वाले हैं 12:05। और अभी मैंने व्लॉग आधा कल एडिट कर लिया था। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लगते हैं व्लॉग वगैरह, 2 से पौने 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं डेफिनेटली। बहुत एफर्ट दूँ तो 2 घंटे लगते हैं, 2 से ढाई घंटे। तो मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, तो आप लोग खुद हिसाब लगाइए। 11 बजे आती हूँ इस कमरे में और 1 बजे कमरे से बाहर निकलती हूँ, तब तक बच्चे आ जाते हैं। तो कहाँ मुझे मेरे लिए टाइम है। आप लोग देख लीजिए, पर मेरा प्यार है आप लोगों से। और सफाई कब करूँ, आपने पूरा रूटीन देख लिया आज। तो चलिए टाइम देखिए। आज मेरा व्लॉग फिलहाल एडिट हो चुका है, बस इसको मैं अपलोडिंग पे लगाऊंगी, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी 3 बजे के करीब। और अब हम चलते हैं छत पे, पहले कपड़े सुखाते हैं फिर रसोई में। घर के काम की बात करें तो एक गृहिणी का घर का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक के बाद एक काम तो बिल्कुल रेडी ही रहता है, जैसे मतलब कंप्यूटर ही फीड हो गया हो मानो हमारे दिमाग में कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ये तो हम अगर चाहें तो बैठ जाएं, अगर ना चाहें तो ये काम हमें कभी बैठने ही नहीं देगा। तो चलिए, मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है, जिसे मैं अपने प्रोफेशन से जोड़ रही हूँ आजकल। तो एडिटिंग करने के बाद मैं छत पर आ गई हूँ। अब ये बहुत सारे ढेर सारे कपड़े हैं जिनको मैं फैलाऊंगी धूप में, और अच्छी खासी धूप जो सुबह भी सेक के आई हूँ अभी भी। तो इसी तरह से मेरा धूप सेकना भी हो जाता है। मैं धूप को एक्स्ट्रा बैठकर कभी इंजॉय नहीं करती हूँ इस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी धूप है। सर्दियों की धूप की ना बात ही अलग है। ऊपर आते ना ऐसे सुकून सा मिल रहा है, जैसे रजाई में सुकून मिलता है, जाके उसमें भी नहीं मिलता, पर ऊपर आके इतना सुकून मिल रहा है। मुझे आप नज़र नहीं आ रही, आपको मैं नज़र आ रही हूँ, मुझे पता है। तो बस ऐसे ही बात करी, बड़ा मज़ा आ रहा है। और कल ना मैंने लॉरियल शैम्पू यूज़ किया है, पहली बार बहुत सालों के बाद ना मुझे बाल अच्छे लग रहे हैं, अपने सिल्की सिल्की लग रही है। तो लॉरियल लगता है सूट करके, इसको यूज़ करूँगी अब। तो चलिए, कपड़े अभी 5-6 चक्कर लगेंगे मेरे ऊपर, 3-4 चक्कर, फिर कपड़े पूरे कंप्लीट होंगे। और बुआ जी की छत पे भी कपड़े सूखने के लिए डाले गए हैं। धूप का तो मज़ा ही अलग है, मज़ा ही अलग है सच में। सुबह से मैंने धूप सेक ली है। कैमरा फ्रंट में या बैक में ये भी नहीं पता लग रहा। अब मैं यहाँ सेट कर रही हूँ कैमरा, आप लोग देखिए। मछली मिट्टी च तैर दी, जे यार नी बनोना गोरिए, जे यार नी बनोना गोरिए, झांझर बना ला पैर दी, जे यार नी बनोना गोरिए, मैनू झांझर बना ला पैर दी, झांझर बना ला पैर दी, मछली मिट्टी च तैर दी। मछली मिट्टी
मिट्टी च तैरदी, मछली मिट्टी च तैरदी, तेनू ताज मैं बनाऊं सोहणिया, ओ तेनू ताज मैं बनाऊं सोहणिया, काथों झांजर बनावा पैर दी, झांजर बनावा पैर दी, ओ ताज मैं बनाऊं सोहणिया, झांजर बनावा पैर दी, झांजर बनावा पैर दी, ताज मैं बनाऊं सोहणे। तो ऐसे ही मैं गुनगुनाती रहती हूँ। घर में कोई नहीं है, पापा जी कहीं गए हैं और मैं अकेली हूँ, इसलिए ये हवा है, फिजा है, महकती नहीं, रुक भी जाए कहीं तो ठहरती नहीं, उड़ती रहती हूँ मैं पंछियों की तरह, आ मेरी आशियाने में आ। माइंड मत करना, अभी मैं थोड़ा सा ना वो कर रही हूँ कि कोई बात, कितनी बातें करूँ आपके साथ, आप लोग भी बोर नहीं होते ना मेरे से बातें कर करके, मैं भी बोर नहीं होती हूँ। पहले हमारे यहाँ पे भी धूप आती थी। तो चलिए मैं पहले कपड़े सुखा के आऊँ, फिर मिलती हूँ, नहाना भी है मुझे। कपड़े सुखाने के बीच में ना दक्ष के जो होते हैं ना बच्चों के कार्ड वगैरह, पोलियो ड्रॉप वगैरह डालते हैं आंगनबाड़ी वाले दीदी, जान पहचान में है बच्चों के कारण, तो वो आ गए थे। दक्ष को इंजेक्शन लगना है 5 साल वाला, वो लगना है सैटरडे को। तो अच्छा हुआ, मैंने कहा थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। तो उसी बीच में मैंने रील भी बना ली एक। तो अभी कपड़े रह गए हैं, कपड़े डालती हूँ सूखने। एक्चुअली ना यही टाइम होता है जब मैं बिल्कुल फ्री फील करती हूँ। घर तो क्लीन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अभी करूँगी, आज करना भी नहीं है, थर्सडे है। और बस रील बनाई और उनको निपटाया। और ये अभी एक कुर्सी हो गई है, एक कुर्सी पे कपड़े रह गए हैं, इनको डालकर फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, जो छोटे कपड़े होते हैं ना, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल कपड़े, जुराबे, बनियान वगैरह, वो मैं यहाँ पर रैक पे डालती हूँ। और जो बड़े कपड़े होते हैं वो मैं छत पे डालती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ जिस तरह से शेयर कर रही हूँ ना, मैं रियलिटी में ऐसी ही हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही हूँ बता। हाँ जी, तो बज चुका है पूरा 1, 1:15, 1:30 बजे। अब दक्षी की छुट्टी होती है, दक्ष की। ये हेयरबैंड इधर ही पड़ा सुबह से। तो दक्ष की छुट्टी होती है, बच्चे आ जाएंगे, बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, फिर नहाना है मैंने। आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना काम रहता है। और मैंने एक भी अपना ना समय वेस्ट नहीं किया है सिवाय व्लॉग करने की। अगर आप लोगों को लगे कि व्लॉग वेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि जो लोग मुझे जज करते हैं ना, उन लोगों का कहना है कि आई एम टोटली वेस्टिंग माई टाइम, मैं टाइम से काम नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने आज अपना पूरा दिन ही शूट कर दिया। मैंने कहा चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आप लोगों को बताना होगा कि मैं टाइम वेस्ट कहाँ कर रही हूँ, मैं किसी के लिए क्यों व्लॉग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। पर थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है। मेरा जो रूटीन है ना, वो टोटली ऐसा रहता है, टोटली रोज़, मतलब रोज़ का ऐसा ही रूटीन है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कपड़े जो डालने थे उस जगह पे मैंने ना व्लॉग एडिट कर रहा था। मुझे पता था कि आज कपड़े सुखाने हैं, उसमें आधा पौना घंटा लगेगा, तो मैंने कल आधा व्लॉग एडिट कर लिया था। तो ऐसे होता है मेरा, ठीक है। तो अभी 1 बज चुका है, 1 बजे के करीब। अब मैं ना अपना मतलब रसोई थोड़ी क्लीन कर दूंगी, बर्तन वगैरह लगा के सब साफ कर दूंगी। सब्जी बनी हुई है वही रात वाली, उसी के साथ हम खाएंगे चपाती, दोपहर का लंच। और बच्चों का फ्रूट टाइम भी होता है। तो जब अपू ना 2 साल का था, तब से मैं ये सब कर रही हूँ। 2 साल से 10 साल आगे आ चुकी हूँ मैं। 2022 आ गया है। तो आप लोग बताइए कि मेरे को अभी तक घर चलाना नहीं आया क्या मेरे बच्चे भूखे रहे क्या? उस बिटवीन में भी हुई, अपू दक्ष भी आया, उसकी परवरिश भी हुई, अपू भी गया। और फिंगर क्रॉस्ड, माता रानी की कृपा से मैंने अपने बच्चे की ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं कराई। कभी कभी हो गई होगी तो, अदरवाइज नहीं हुई। बच्चा भी ठीक ग्रेड करता रहा। पता नहीं मैं अच्छी माँ हूँ या नहीं, अच्छी हाउस होल्ड करती हूँ कि नहीं, आप लोग ही बताना। सब कुछ खाते पीते रहे, ऐश करते रहे, फंक्शंस भी अटेंड किए, आना जाना भी हुआ, सब कुछ किया मैंने। फिर भी ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना करने वाले शिकायत करते हैं, कहते हैं, मेरे लिए ये बातें उठती हैं कि मैं ना अच्छी तरह से काम नहीं करती। आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन माई फ़ोन। अब आप बता दीजिए, अभी तक मैंने सिर्फ ब्लॉग किया है, ब्लॉग एडिट किया है, ब्लॉग अपलोड किया है, आप लोगों को ब्लॉग दिया है, या फिर आपसे बातें की हैं, जो कि मेरा एक प्रोफेशन बन चुका है अब। और इसके अलावा इंस्टा पे रील की है, वो भी मेरा प्रोफेशन है। चल गया तो वहाँ पे भी किस्मत का सिक्का, तो मज़ा आ जाएगा।
तो मैं तो एज अ प्रोफेशन ही इसको चुन रही हूँ ना, तो मैंने कहाँ गलत किया भाई, कहाँ मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही हूँ। बहुत टाइम पहले से मैं अकेली मैं अपने परिवार को चला रही हूँ, मेरे को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है और साफ पता चल रहा है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बट मैं हेल्पिंग हैंड के बिना भी बहुत अच्छा, अब तो मैं सफाई 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़ भी देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, क्योंकि घर साफ़ होता है ऑलमोस्ट, बच्चे समझदार हैं, थोड़ा बहुत करते कचरा, तो अगर होता भी है तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे सफाई में ज़्यादा नहीं जाना। रसोई को मेंटेन रखती हूँ, बच्चों को मेंटेन रखती हूँ, स्टडी मेंटेन रखती हूँ, ब्लॉग मेंटेन रखती हूँ, खुद को रखती हूँ, बस इतना। और अगर सफाई जो है नहीं हो पाती कोई बात नहीं, इट्स ओके, साफ़ है घर, 2 दिन बाद झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले। अपने घर को अपने हिसाब से चला रही हूँ मैं, मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है। मुझे पता है, आप लोग भी देख के बताना, आप लोग भी जज करते होंगे, मुझे भी हेल्पिंग हैंड की नीड है, शुरू से है, जब अप्पू 2 साल का था छोटा सा तब से है, बट फिर भी मैंने ना बड़ी खुशी से अपना ये टाइम स्पेंड किया है और तब नहीं लगवाई कोई मेड, तो अभी क्या लगवाऊँ मैं, तो नहीं, मैंने खुद ही करना है मैनेज। आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ गेन करती हूँ, क्योंकि वी आर नॉट फाइनेंशियली सो हार्ड, मतलब अप्पू के पापा के ऊपर मैं इतना बर्डन नहीं डाल सकती हूँ, तो वो भी बेचारे हेल्प करवाते हैं मेरी, ठीक है। हफ्ते में जब 2 बार कपड़े धुलते हैं तो वो मेरी हेल्प करवाते हैं, हम दोनों इकट्ठे ही मिलके कपड़े धोते हैं। जैसे मैंने मशीन में डाल दिए वो निचोड़ देते हैं, मैं सुखा देती हूँ, उतार लेती हूँ, तह लगा देती हूँ, तो बाकी बस वो निचोड़ने का काम, काफ़ी मेरा साथ कपड़े निकलवाने का काम करवा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। मैंने किसी और की हेल्प नहीं मांगी, मैंने अपने पति की हेल्प मांगी है, मेरा वो जीवन साथी है, मैं उनकी हूँ, मैं उनके घर को चला रही हूँ, ये घर उनका भी है, मेरा नहीं, उनका पहले है, मेरा बाद में है। अगर वो इस घर के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहीं ना अपनी ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेड लगेगी तो ऑब्वियसली उन पर ही खर्चा होगा ना। तो थोड़ी सी ना सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती है मेरी, मे बी किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को सटीक लगती है, पर ऐसी हूँ मैं। और ये सच है कि मुझे भी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, बहुत टाइम से है, पर मैंने उन सारी स्टेजेस को क्रॉस कर लिया, अब तो बस हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है। आप लोगों ने जैसे मेरे को ऊपर मतलब सक्सेसफुल करवा दिया ना, हो रही हूँ मैं, हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, तो तब देखना फिर मेड भी आ जाएगी, घर भी अच्छा होगा, रसोई भी होगी, मैं आपको अच्छी दिखूंगी, इन्हांस भी होगा ब्यूटी में। तो चलिए, ये थी मेरी टॉक्स, दिल की बात आपके साथ। तो कोई बात नहीं, अकेले हैं पर हिम्मत है, हिम्मते मर्दे खुदा लाइक है ना, तो हमारे अंदर हिम्मत है, काम करेंगे। जब मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, गुस्सा आता है, तो मैं नहीं भी करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अब खुद को वैल्यू देती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, खुद को वैल्यू दीजिए। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं ना देंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, ये सच है, बिल्कुल 100% सच, बहुत कड़वा है पर सच है। वैल्यू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। बर्तन मांजते हैं, तब तक दक्षु आ जाएगा। आज ना व्लॉग करते करते मेरा ना आप लोगों के साथ दिल की बातें करने का भी मन किया। मतलब मैं अपने आप को आपके सामने क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये मेरा एक बार तो मैंने आपको बताना ही था आप सबको, क्योंकि ये मेरा बिगड़ा हुआ रूटीन कह लीजिए या फिर वो कह लीजिए जिसमें मैं खरी नहीं उतर रही हूँ अकॉर्डिंग टू अदर्स, बट मैं इसको इम्प्रूव करने वाली हूँ। ओके जी, आई एम डन। रसोई बिल्कुल साफ है और बर्तन हो चुके हैं, और अभी मैं नहाने की सोच रही हूँ, बट नहाऊँ कैसे, मेरा लक्ष्य आने वाला है, पापा जिसको लेने गए, मैं होंगी बाथरूम में, तो वो बच्चा आते ही माँ को ढूंढता है ना, तो इसलिए पहले उसको रिसीव कर लूँ, उसके बाद नहा लूँगी। और वैसे भी आज थर्सडे है, मुझे सफाई तो करनी नहीं है, और जिस दिन थर्सडे होता है मैं सफाई नहीं करती ना, उस दिन मैं कोई और पेंडिंग काम कर लेती हूँ। तो आज का जो मेरा पेंडिंग काम है वो है इस साइड का रसोई घर साफ करना। पर अगर मुझे जाना हुआ वेजिटेबल शॉपिंग के लिए, फिर तो मैं नहा लेती हूँ, मैं इनसे कॉल पे पूछ लेती हूँ कि अगर जाना है तो फिर मेरे को लेके जाओगे, तो फिर मैं ये स्किप कर दूंगी, ये नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। इसके अलावा अगर वो नहीं लेके जाएंगे, वो खुद ही सब्जी लेके आएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं नहाऊंगी नहीं, मैं ये क्लीन करके फिर इवनिंग को ही नहाऊंगी, क्योंकि गंदा हो जाता है ना फिर। तो चलिए फिर मिलती हूँ, पहले मैं दक्ष को रिसीव कर लूँ, अभी वो स्कूल से आने वाला है, तो 5 मिनट का टाइम है, 2 गिलास पानी ही पी लेते हैं, फ्री क्यों बैठना, ग्लो लेके आते हैं। मेरे घर में ना आज कल एक नए मेंबर का आगमन हो चुका है,
उस मेंबर से आपको मिलवाना चाहिए। चलिए मिलवाती हूँ। वो मेंबर ना छुप जाता है कभी कभी। अभी सामने आ गया और वो 2 हैं मतलब वो कपल है। अभी वो मेल है या फीमेल आप ही बताना। तो मैं मिलाती हूँ। दिखा आपको, ये हमारे घर में आजकल पधारे हुए हैं और इसके साथ इनकी फीमेल पार्टनर भी है, या ये फीमेल है इसका मेल पार्टनर भी है, आई डोंट नो। यहीं पे रहते हैं। मेरे बच्चे डर जाते हैं। तो ये देखिए, आई थिंक इसे गिरगिट बोलते हैं। जिस कलर पे बैठेगा उसी का कलर इसका हो जाएगा, उसी रंग का। तो पता ना, ये गिरगिट ही है ना, ध्यान से देख लीजिए आप। ये देखिए, मन तो कर रहा है कि फटाफट नहा लूँ, पर अभी अप्पू के दक्ष के आने में टाइम है। वीडियो अपलोड कर देती हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना, पानी पीते पीते वीडियो ही अपलोड करती हूँ। हाँ हाँ कौन आया कौन आया, लाजा बेटा। क्या सरप्राइज? चूसने वाला, ये चूसने वाला? हुले हुले हुले। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? पटाखा? मुंह में फाड़ दूंगा। मुंह में फाड़ देगा? खा के बता। नहीं, क्यों? पटाखा? ये मुझे दिखा, लिपस्टिक। लिपस्टिक दिखा। ये लिपस्टिक नहीं है। ये तो लिपस्टिक है। हाँ, लिपस्टिक की जैसा हाँ लग होता रहा है। हाँ जी, मुझे लिपस्टिक। ये कहाँ से लेके आए आप लिपस्टिक? लिपस्टिक? इसको लिपस्टिक नहीं, बढ़िया बढ़िया। लिपस्टिक चूसे। लिपस्टिक चूसते? चलो चलो मैं सुसु करा दूँ। चलो सुसु निकल जाएगा, फिर मम्मा ने नाई नाई भी करनी है। अच्छा मैं आपको चूचू करा देता हूँ, तो फिर आप बाहर खेल लोगे दादू जी के पास में, तब तक नाई नाई कर लो। हैं? भैया का वेट कर लोगे? दक्ष, ये गाइस को क्या दिखाऊं? अब ये शॉर्पनर ने शॉर्पनर? खतरनाक। हुई क्या? किसको दिखा रहे हो ये सब? ये तो टॉय है। नहीं, आप ये सब किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? नहीं आपको पता है, आपने भी बोला अपने गाइस को दिखाओ। मेरे गाइस आपको देख रहे हैं। गाइस देख लीजिए इसको, ये बोल रहे अपने गाइस को दिखाओ। स्कूल का दिन कैसा था? बहुत बढ़िया। चलो मम्मा फटाफट आपको चुच्चू करा दो पहले। टेस्ट में 0 मार्क्स नहीं, 0 मार्क्स नहीं, हाँ 10 मार्क्स। सच्ची मुच्ची? 0 1 0 0, वो तो 100 हो गया। अब सुसु कहाँ करना है? बाहर नाली में करना है कि अंदर करना है? जल्दी बोलो। 1 0 0 100। 1 0 0 100। अरे वाह, दच्ची ब्रेजा गाड़ी आई है बाहर, ब्रेजा। ओ हाँ हाँ, देखो देखो कौन सी गाड़ी है। कौन सी है? BRE, जोर से पढ़ो। Z A, क्या बना? बन गया ब्रेजा। क्या बना? अच्छा आपने भी सोचो अपने बाहर नाली में करना कि अंदर करना? जल्दी बोल, जल्दी बोल, फिर मैंने नहाने जाना है, भैया आने वाला है। इधर ही करेगा? आई मैं।